एक छोटी सी घटना से मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। एक अंधेरी रात में, जबकि गांव के सारे लोग सोए थे, अचानक एक झोपड़े से जोर से आवाज उठने लगी, मेरे घर में आग लगी है, मैं आग में जल रही हूं। कोई स्त्री जोर से रो रही और चिल्ला रही थी। सोया हुआ गांव जाग गया। सोए हुए लोग उठे और उस झोपड़े की तरफ भागे। करीब करीब सारा गांव उठ गया और झोपड़े के पास इकट्ठा हो गया। लेकिन आग तो दूर, उस झोपड़े में एक दिए की रोशनी भी नहीं थी। घना अंधकार था, लेकिन भीतर से कोई रोए और चिल्लाया जा रहा था, मेरे घर में आग लगी है, मैं जल रही हूं। लोगों ने द्वार खटखटाए। लोग द्वार खोलकर भीतर गए। कोई पास से लालटेन ढूंढ लाया, कोई बाल्टियों में पानी लेकर आ गए। भीतर पाया उस बूढ़ी औरत को जो चिल्लाती थी। उससे पूछा, कहां आग लगी है, हम बुझा दें? आग तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। वो बूढ़ी औरत हंसने लगी और उसने कहा, आग मेरे बाहर होती तो तुम बुझा भी सकते थे, आग मेरे भीतर लगी है। समझा होगा उस गांव के लोगों ने, वो बूढ़ी औरत पागल है। वे हंसते हुए वापस लौट गए। नींद खराब किए जाने के लिए गालियां देते हुए वापस लौट गए, जाके सो गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, आग मेरे भीतर लगी है, बाहर की बाल्टियों और पानी से मेरी आग न बुझ सकेगी। लेकिन उन लोगों ने समझा कि बूढ़ी औरत पागल है। इस घटना से इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि करीब करीब सभी मनुष्यों के जीवन में एक भीतरी आग है जो पीड़ा देती है, दुख देती है। और करीब करीब सभी मनुष्य उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि जिस पानी से वे बुझाना चाहते हैं वो पानी बाहर होता है। पानी बाहर है, आग भीतर। पानी इकट्ठा होता जाता है, आग बुझती नहीं, और आखिर में सारा जीवन जल के राख हो जाता है। हमारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते हैं, हमारी दौड़ व्यर्थ हो जाती है, हमारा श्रम निरर्थक हो जाता है, और अंततः हम अपने को वहां पहुंचा हुआ पाते हैं जहां हम में से कोई भी जाने को राजी नहीं है। जीवन भर की दौड़ का परिणाम मौत के अतिरिक्त और क्या होता है? जीवन भर चलने के बाद मौत के सिवाय हम और कहां पहुंचते हैं? और अगर मौत ही मंजिल है, और अगर मौत ही पहुंचना है, तो जीवन का क्या अर्थ है? फिर जीवन का क्या अभिप्राय है? दुख से बचना चाहते हैं, पीड़ा से बचना चाहते हैं, अशांति से बचना चाहते हैं, लेकिन पहुंच कहां पाते? आनंद में पहुंचते? अमृत में पहुंचते? नहीं, पहुंचते हैं मृत्यु में, पहुंचते हैं अंधकार में, पहुंचते हैं विनाश में। और अगर जीवन का अंतिम फल मृत्यु होती हो, तो क्या ये पूरा जीवन ही मृत्यु के अंधकार में घिरा हुआ प्रतीत नहीं होगा? और जिससे हम बचना चाहते हैं, अगर वही